Hello everyone, I am Sunita Gumani and today I am here to discuss a new topic. It is a photosynthesis. Yes, आज हम बात करेंगे photosynthesis के बारे में. Okay, let's start. Photosynthesis. जैसा कि यहाँ पर नाम से ही क्लियर है, कुछ तो है जो सिंथेसाइज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर क्या सिंथेसाइज हो रहा है अब हम ये देखेंगे. सो यहाँ पर फूड का एक्चुअली क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. और यहाँ पर फोटोन से क्या मतलब है, फोटोन से मतलब है कि यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन फूड का फॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म में होता है. सो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है ग्लूकोज के फॉर्म में. यहाँ पर फूड का जो फॉर्मेशन होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है, ओके. देन नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है इसके लिए रॉ मटेरियल्स कौन से यूज होते हैं. सो यहां पर जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं इट इज CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल. कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज होते हैं, देयर आर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर यूटिलाइज इन द फोटोसिंथेसिस. एंड वाटर मॉलिक्यूल कितने यूटिलाइज होते हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं. ओके, क्या फोटोसिंथेसिस में सिर्फ फूड का ही फॉर्मेशन होता है, सिर्फ ग्लूकोज का ही फॉर्मेशन होता है? नहीं, यहां पर हमें बहुत ही ज्यादा नेसेसरी गैस जो कि रेस्पिरेशन में रिक्वायर्ड होती है, इट इज ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस भी यहां पर रिलीज होती है. कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है. एंड साथ ही साथ यहां पर वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है. ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस ना सिर्फ अपने लिए खाना बनाती है, वो हमारे लिए भी खाना बनाती है, हमारे लिए भी फूड प्रोवाइड करवाती है और साथ के साथ हमारे लिए एक एसेंशियल गैस, सर्वाइवल गैस भी प्रोवाइड करा के जाती है. ठीक है, नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि यहां पर इस फोटोसिंथेसिस में ये जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है, यहां पर कार्बन कहां से आया है. ओके, इक्वेशन से पता लग रहा है कि कार्बन जो है CO2 से आया है. हाइड्रोजन कहां से आया है, वाटर मॉलिक्यूल से आया है. लेकिन हम बात करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर ये ऑक्सीजन कहां से आया है. इट इज कम्स फ्रॉम CO2 और इट इज कम्स फ्रॉम H2. दोनों ही मॉलिक्यूल्स के पास O ऑक्सीजन एलिमेंट है. सो यहां पर ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो एक्चुअली कौन से मॉलिक्यूल से आया है. सो इसी चीज को प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, इट इज वॉन नेल. सो नेक्स्ट हम वॉन नेल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे. सो इस चीज को प्रूव करने के लिए वॉन नेल ने एक्चुअली बैक्टीरियाज पे काम किया. अब वो बैक्टीरियाज कौन से थे, वो बैक्टीरियाज थे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. सो वॉन नेल ने यहां पर एक्सपेरिमेंट किया ऑन दी बैक्टीरियाज. वो बैक्टीरियाज कौन से थे, इट इज अ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया and the green sulfur bacteria. सो यहां देखते हैं कि बैक्टीरिया किस तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हैं. सो यहां पर हमने देखा कि बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के दौरान वही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, यहां पर रॉ मटेरियल्स कौन से यूज होंगे. सो यहां पर जो रॉ मटेरियल्स यूटिलाइज होते हैं CO2 एंड H2S. इसका मतलब क्या है, इंस्टीड ऑफ वाटर यहां पर सल्फर कंपाउंड यूटिलाइज होता है. सो ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और 12 H2S यहां पर यूटिलाइज होंगे. सो यहां पर हमने देखा कि यहां पर सल्फर एक्चुअली रिलीज होगा.
यहां पर ऑक्सीजन रिलीज हुआ ही नहीं, एंड वही 6 वाटर मॉलिक्यूल यहां पर रिलीज होंगे। सो इस इक्वेशन को देखकर, दोनों ही इक्वेशन को देखकर हमें क्या पता लग रहा है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, जबकि बैक्टीरियाज फोटोसिंथेसिस के दौरान कोई ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करते। ये क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बैक्टीरियाज जो है वाटर मॉलिक्यूल के बदले में H2S मॉलिक्यूल यूटिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज फॉर्मेशन के दौरान कोई ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होती। इस तरीके के फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहेंगे? अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ऐसा फोटोसिंथेसिस जहां पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि सारे के सारे प्लांट्स परफॉर्म करके जाते हैं। याद रखना, ऑल दी प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स जो है वो कौन सा फोटोसिंथेसिस फॉलो करते हैं? इट इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। वो अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, राइट? अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। इट इज अ मॉल एक्सपेरिमेंट। सो वॉल ने ये प्रूव कर चुके थे कि जो ऑक्सीजन गैस है फोटोसिंथेसिस में वो कहां से रिलीज हो रही है? वाटर मॉलिक्यूल से एक्चुअली रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल की वजह से रिलीज होती है। नेक्स्ट मॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। मॉल ने एक्चुअली एक लीफ लिया और इस लीफ को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ड्रिप किया। याद रखना, ये जो लीफ था ओनली हाफ पार्ट ही डिप था। यहां पर क्या था? ओनली हाफ पार्ट ही इस सॉल्यूशन में डिप था। अब यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये जो है एक CO2 ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, राइट? अब जब यहां पर हमने वो सारे रॉ मटेरियल, सारे रिक्वायरमेंट्स हमने इस लीफ को दिए, सनलाइट हो गया, CO2 हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, हमने यहां पर सब कुछ दिया। यहां पर हमने देखा ये अपर पार्ट जो है, जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिप नहीं है, यहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। यहां पर हमने देखा कि ग्लूकोज भी बन रहा है। अब यहां पर एक चीज याद रखना, प्लांट जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं तो वो अपना फूड जो है स्टोर्ड करते हैं इन अ स्टार्च फॉर्म। सो हमने देखा कि यहां पर हमें स्टार्च भी मिल रहा है, राइट? जबकि ये पार्ट जो कि डिप्ड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, यहां पर हमने देखा कि यहां पर कोई हमें ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं देखने को मिला, ना ही स्टार्च देखने को मिला। अब यहां पर स्टार्च का प्रेजेंस हम कैसे पता लगाएंगे? यहां पर याद रखना, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट, हम यहां पर स्टार्च का प्रेजेंस कैसे पता करेंगे? ठीक है, स्टार्च की प्रेजेंस के लिए हम एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट को हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट। जब हम स्टार्च को आयोडीन से एक्सपोज कराते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन देते हैं, तो ये स्टार्च क्या करता है? ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम स्टार्च को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो दिस स्टार्च कन्वर्टेड इनटू ब्लू ब्लैक कलर।
सो जब हमने इस लीफ को आयोडीन टेस्ट करवाया तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला, जो अपर पार्ट है वो ब्लूइश ब्लैक कलर का देखने को मिला, जबकि जो डिप पार्ट है वहां पर कोई कलर चेंज नहीं देखने को मिला। इट मींस वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं है। यहां पर फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर CO2 मिल ही नहीं पाया है इस पार्ट को। जो लोअर पार्ट है, जो डिप पार्ट है, वहां पर उसको CO2 मिल ही नहीं पाया। CO2 नहीं मिला तो क्या यहां पर फोटोसिंथेसिस होगा? नो। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा? नो। ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा तो ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म यानी स्टार्च हमें मिलेगा? नो। जब स्टार्च नहीं मिलेगा तो हमें ब्लू ब्लैक कलर कैसे मिलेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मॉल एक्सपेरिमेंट, जहां पर हमें ये प्रूव हुआ कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी गैस है इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो मॉल एक्सपेरिमेंट से हमें क्या प्रूव हुआ कि CO2 आर द नेसेसरी गैस फॉर द फोटोसिंथेसिस। CO2 are necessary gas for photosynthesis. सो ये थे फोटोसिंथेसिस के बारे में छोटे से 2 एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर टॉपिक्स के बारे में ऑन द फोटोसिंथेसिस। सो स्टे ट्यून टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।